साथियों, बड़े बड़े वीवीआईपी की सीट उत्तर प्रदेश में फंस गई है। फंस नहीं, उनकी सीट रुक गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है, महंगाई पर हो रहा है, बेरोजगारी पर हो रहा है, नौकरी के मुद्दे पर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो जो मुद्दे यहाँ पर भुनाने की कोशिश की थी, वो मुद्दे जमीन पर चल ही नहीं रहे, क्योंकि आप 10 साल से किसी एक टेप रिकॉर्डर को बार बार नहीं बजा सकते। चलिए जान लेते हैं कि वो कौन सी ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर वीवीआईपी खड़े थे, अब उनको कड़ी इम्तिहान देना पड़ रहा है और इम्तिहान में वो फेल होते जा रहे हैं। साथियों, वजह क्या है? वजह यही है, महंगाई है, बेरोजगारी है और नौजवान जो परेशान है, त्रैमाम कर रहे हैं नौकरी बेरोजगारी के मुद्दे पर। यही वो असल मुद्दे हैं जो जमीन पर हावी हैं। इस मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी भी परेशान है, मुख्यमंत्री बाबा जी भी परेशान है और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता परेशान है कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम गा रहे हैं अपनी सभाओं से, लोग कैच क्यों नहीं कर रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन से वो सीटें हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हालत खराब है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बड़े मजे में है। साथियों, शुरुआत करते हैं मेरठ की। साथियों, मेरठ में एक अदाकार को मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है। एक्टर को मैदान में उतार दिया था। सोचा था कि श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को जनता हाथों हाथ ले लेगी, लेकिन जनता तो समझदार है। जनता को 2 करोड़ नौकरी का झांसा देने वाले मोदी साहब भी नहीं जान पाए, जनता को 2 लाख नौकरी देने का वादा करने वाले लोग भी नहीं जान पाए, 15 लाख का वादा करने वाले लोग भी नहीं जान पाए, क्योंकि जनता बहुत समझदार हो चुकी है। क्योंकि मोबाइल का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, किसी से झूठ बोलोगे तो छिपेगा नहीं। साथियों, तो मेरठ की जनता ने अरुण गोविल साहब का पैकअप करवा दिया है। जैसे ही चुनाव वहां पर संपन्न हुए, आपने तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से देखा था कि जो वहां के प्रत्याशी थे साहब अरुण गोविल जी, वो तुरंत अपनी कोठी पे ताला लगाए, तुरंत बोया बिस्तरा बांधा, तुरंत एयरपोर्ट से बंबई पहुंच गए, अपने घर पहुंच गए। साथियों, तो समझ में कुछ आया आपको? मेरठ में हाल खराब है, जरूरत से ज्यादा हाल खराब है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा है, जो पीडीए के तहत अखिलेश यादव ने अंतिम समय पे प्रत्याशी उतारा था। मेरठ की जनता ने पीडीए प्रत्याशी सुनीता वर्मा को बोरा भर भर के वोट दिया है और यहाँ पर इनको विजय श्री पहुंचाने तक काम किया है। भाइयों, तो आप भी मेरठ के होंगे तो आप जरूर बता दीजिएगा। फिर अयोध्या की। अयोध्या पूरे दुनिया में चर्चा का विषय है, लेकिन अब अयोध्या के लोग क्या चाहते हैं, इसी बात से मैं आपको बता दूं। अयोध्या में लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, प्रत्याशी विरोधी लहर थी, लेकिन प्रत्याशी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने उल जुलूल बयान देकर भारतीय जनता पार्टी की मटिया मेट कर दिए। भाइयों, क्यों कर दिया? क्योंकि संविधान विरोधी जो उन्होंने बयान दिया कि मोदी साहब 400 पार आएंगे तो संविधान बदल देंगे, ऐसे ऐसे बयाने लगातार सोशल मीडिया पर उनकी वायरल हो गई। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, पिछड़े दलित प्रत्याशी जो हैं अवधेश प्रसाद जी, वो मैदान फतेह कर रहे हैं। साथियों, अयोध्या ऐसी जमीन पर जहाँ भारतीय जनता पार्टी उभरी हो, यहाँ से इसी के नाम के सहारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का हाल बहुत बेहाल है। भाइयों, आप अपने वरिष्ठ पत्रकार के, अयोध्या के वरिष्ठ पत्रकारों की, चाहे वो सपाई माइंडेड के पत्रकार हों, चाहे बसपाई माइंडेड के पत्रकार हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के माइंडेड के पत्रकार हों, उनसे जब आप पूछिएगा तो आप बताएं, उनको यही चीज उनको बताएंगे, इसी मुंह से कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ये सीट हार गई, और ये हकीकत है। साथियों, चलिए शुरुआत लखनऊ की कर लेते हैं। लखनऊ में राजनाथ सिंह काफी मशहूर थे, कई बार से लगातार चुनाव जीतते आए थे, लेकिन इस बार यहाँ पर भी गाड़ी फंस गई है। साथियों, यहाँ पर ओझ गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर एक काम भी लखनऊ में नहीं किया खुद का। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी राजनाथ सिंह है, सरल है, हिंदू मुसलमान में इतना पढ़ते नहीं, लेकिन इनकी सीट भी फंस गई है। कहा जा रहा है कि जो सिया वोटर्स हैं लखनऊ में, जो वो भी इंडिया गठबंधन की तरफ आ गए हैं। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आए तो आए, लेकिन जो सिया वोटर है, जो बाहुल इलाका है, वहां पर भी राजनाथ सिंह का साथ छोड़ दिए। साथियों, फिर शुरुआत करते हैं उन्नाव की। साक्षी महाराज काफी दिनों से इस सीट पर काबिज थे, लेकिन अनु टंडन ने यहाँ पर गांव गांव गली गली घूमकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का हाल बेहाल कर दिया है। फिर मोहनलालगंज से क्या स्थिति है,
किसी को बताने की कोई आवश्यकता है ही नहीं साथियों। आपको खुद पता चल गई है कि मोहनलालगंज में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कौशल किशोर साहब चुनाव हार रहे हैं। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आर के चौधरी यहाँ पर मैदान फतेह कर रहे हैं साथियों। फिर आते हैं अमेठी की तरफ। स्मृति ईरानी चुनाव हार रही हैं। एक खबर निकल के आ रही है कि मुखिया जी से उनकी काफी बहस हो गई है। अब ये कहाँ तक सच है ये वही लोग बता सकते हैं जिनकी बात हुई है, ये वही लोग बता सकते हैं जिनसे बातचीत हुई है। तो मुखिया जी ने इनको लताड़ा है, ऐसा भी खबरें चल रही है सोशल मीडिया पर। तो यहाँ पर भी कितने लाख वोटों से स्मृति ईरानी चुनाव हारी हैं ये आप भी बता सकते हैं साथियों। फिर संत कबीर नगर से परवीर निषाद जो कि मछली वाले मंत्री जी के पुत्र हैं, ये भी इनकी हालत बहुत खराब है। इतनी खराब है कि ये जहां पर कदम रखते हैं जनता इनका विरोध कर रही है साथियों। ये क्योंकि 5 साल में साहब गायब थे, दिल्ली में बैठे थे, मौज कर रहे थे कि अब तो चुनाव जीत गए, अब हमको कौन हरा पाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पप्पू निषाद ने यहाँ पर बड़ी जोर जबरदस्ती के साथ चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं और मैदान फतेह करने वाले हैं साथियों। फिर चलते हैं मिर्जापुर की तरफ। मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल इस बार मैदान नहीं जीतेगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने राजा भैया से दुश्मनी कर ली है, चुनावी दुश्मनी कर ली है। और राजा भैया ने साफ कर दिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के चाहे सहयोगी दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों, कौशाम्बी में आपने देखा होगा, फूलपुर में आपको देखने को मिलेगा, इलाहाबाद में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर राजेश जो राजा भैया का वर्चस्व है, बड़ी मजबूती के साथ इनका वर्चस्व है यहाँ पर, और उनकी हाल बहुत खराब होने वाली है अनुप्रिया पटेल की, जो कि हो सकता है चुनाव बिहार जाए। फिर शुरुआत करते हैं घोसी लोकसभा की। राजभर चचा का लड़का घोसी में परेशान है, संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन हाल क्या है वो आप सभी को पता है। तो आप ही बताइए, जो 9 सीटें हैं, जो 10 सीटें हैं वीवीआईपी, इनकी क्या हाल है। हम लोगों ने अपना आकलन दे दिया है, वरिष्ठ पत्रकारों का ये आकलन है, उन्होंने ये आकलन बता दिया है। आप बताइए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।